हम ये पूछना चाहते कि इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया, नहीं इससे नहीं, हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ अकेले मिलना सही है? फिर न, आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ। तो ये दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं। लोग तो आपके मरने पर भी अपना व्यवहार चुकाने आते हैं कि तुम आए थे तो हम भी तुम्हारे यहाँ आए हैं भाई। तो तुम्हें लगता है हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद सब बढ़िया होगा, तुम आराम से मरो। ये तो तुम्हारे मरने में बढ़िया रसगुल्ले खाएंगे। और तुम्हारे मरने से ना कुछ लोग रेल से ट्रेन से उतरते ही रोना चालू करते हैं। और कुछ लोग दरवाजे में आते ही, और दरवाजे में भी तब जब आपको आते हुए कोई देख ले। कोई देखा, नजर पड़ गई तो रोना चालू, कोई नहीं देखा तब तक साड़ी संवार रही है, तब तक हाँ ये सब सही है। हाँ। और कुछ मैया तो अपना झंडू बाम लेके जाती है, भाई हमारे आंसू बासू निकलते नहीं, लगा लेगी मस्त। ये दुनिया का क्या है, ये तो रोएगी और 13 दिन बाद ये लोग रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, कौन बड़ा बढ़िया बना है। ये जो तुमने गलत फहमी पाल रखी है ना, हमारे बाद क्या होगा, ऐसी तुम्हारे बाप दादों ने पाल रखी थी। अब बताओ उनके बाद क्या हो रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ सब चलता है। आपके परिवार में भी यदि आपकी बहू सही है और फिर भी उसे गलत ठहराया जा रहा है तो आप बोलो, उसके पक्ष में बोलो। बहुओं के साथ ना क्या होता है कि ससुराल में उसकी सास अलग एक तरफ, ससुर एक तरफ, पति एक तरफ, देवर एक तरफ, जेठ एक तरफ, वो सब एक तरफ, अकेली बहू एक तरफ। बहू का साथ कोई नहीं देता, बहू अकेली हो जाती है। उसे लगता है कि मैं तो अकेली पड़ गई, सब फिर उसे ही ताने मारते, उसे ही गलत ठहराते हैं। यदि बहू गलत है तो निश्चित गलत कहो, पर सही है, सही को गलत ना कहो, वरना महाभारत होगा। कोई तो उसका साथ दो। तो तुम्हारे भरोसे ससुराल आई कि मेरी सास माँ की तरह, मेरा ससुर बाप की तरह, मेरा पति भगवान, और सब अलग खड़े हैं, वो अलग है। तो इसलिए पति को कोई साथ दे ना दे, पर पति को अपनी अर्धांगिनी का साथ देना चाहिए, अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आपके काम आएगी भविष्य में। एक लड़की ने विवाह किया, विवाह के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति को एड्स की बीमारी है। तो डॉक्टरों को दिखाया, भाई ये कैसे हुआ? तब उस डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी का बहुत सारी स्त्रियों से चक्कर था, तो ये एड्स हो गया। अब आज के लड़के लड़कियां जो लिव इन में रह रहे हैं, क्या है ये लिव इन भी एक प्रकार का एड्स है, अपने आप में एक बीमारी है ये लिव इन। कोई भी लड़की शादी के पहले पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, और कोई भी लड़का ऐसे संस्कार दो आप कि आपकी बेटी विवाह के पहले सोचे ही ना पराये के बारे में, और लड़का भी पराये नारी के बारे में विवाह के पहले सोचे ही ना, तो फिर देखो कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। गलतियां ये हो गई कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया। सनातन की जड़ क्या है? सनातन की जड़ है चरित्र। राम की पूजा होती है, राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र ऐसा है कि राम के आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह के बुलाते हैं, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालते। माँ बाप ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। इस देश में ऐसा चरित्र नहीं था कि आप विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारते रहो। गैर मर्दों से उम्मीदें मत करो कुछ, क्योंकि दुनिया यदि तुम्हें 100 रुपए की साड़ी भी देता है तो बदले में तुमसे कुछ चाहेगा जरूर। आपका पति फटी साड़ी लाए वो अच्छी है, और आपका पड़ोसी 5000 की ला के दे, तो वो क्यों दे रहा है आपको? उसकी नियत में खोट है। भाई तू अपनी लुगाई को देना 5000 वाली, हमें काहे दे रहा है? एक बात बताएं, सबसे सब चीजें नहीं लेना चाहिए। उपकार किसी का मत रखो अपने ऊपर। मैया सबसे कुछ भी मत लिया करो। ये दुनिया पहले आपको अपने एहसानों तले दबाती है और बाद में आपका शोषण करती है, और आप किसी के एहसानों तले दब गए तो फिर आप इनकार भी तो नहीं कर सकते। आप में हिम्मत बची कहाँ? यदि वो कल को आपका शोषण करने लग गया तो आप रोक थोड़ी पाओगे, क्योंकि आप दबे हुए हैं। आजकल की मैडम तो कुत्ता रखती है और कुत्ते से मुंह चटवाती हैं कुछ लोग, और कुत्ते की ना पट्टी उठाती है। तुम्हारी दादी गोबर उठाती थी तो तुम कहते हो वो अनपढ़ है, और तुम कुत्ते की पट्टी उठा रही हो, तुम कह रही हो हम पढ़ी लिखी हैं। यदि कुत्ते की पट्टी उठाने को पढ़ा लिखा कहते हैं तो आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। गाय की सेवा करने वाले को गंवार कहा जाता है, और कुत्ते से मुंह चटवाने को लोग मॉडर्न कहते हैं। ये मॉडर्न जमाना है, आग लगे तुम्हारे इस जमाने में। रोटी पानी दो, गली के कुत्ते को भी रोटी देना चाहिए, नफरत नहीं करना है किसी से, लेकिन पांव की चप्पल को ना कितनी भी महंगी हो माथे पे तो नहीं रख सकते ना। बस यही है।
कुत्ता का स्थान घर के बाहर है, गाय का स्थान घर के भीतर है। बस इतनी सी बात।